Assalamualaikum everybody, welcome to my channel. Today we will discuss rules for complementary function in higher order differential equation. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी डिस्कस किया था। आज कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी इक्वेशन डिपेंड करती है रूट्स पर, तो इन रूट्स के मुख्तलिफ बिहेवियर को हम कहते हैं रूल्स। सो रूल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आर, सो फर्स्ट रूल इज व्हेन रूट्स आर अनइक्वल, और वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इट मीन्स के रूट्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे फर्स्ट रूल में। इन सेकेंड रूल व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मीन्स के रूट्स बराबर होने चाहिए। इन थर्ड रूल रूट्स आर इमेजनरी, इसमें आपको इमेजनरी नंबर मिलेंगे। मीन्स सपोज दैट इमेजनरी नंबर इन पेयर means alpha plus minus ib. In this form it is known as imaginary form. Then it is known as third rule for complementary function when roots are imaginary. One more rule is कि roots are irrational. ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बेसिकली तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स यही हैं, अनइक्वल, इक्वल, इमेजिनरी। यही या ज़्यादा यूज़ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूट्स को डिफाइन करने के लिए। फोर्थ रूल इज़ कि रूट्स की वैल्यूज़ आपको स्क्वायर रूट में अगर मिलेंगी तो रूट्स कहलाएंगे इरेशनल। व्हेन रूट्स आर इरेशनल देन वी कैन से दैट इट इज़ अ फोर्थ रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आफ्टर दैट जब आप रूट्स फाइंड कर लेंगे व्हेन एवर रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इक्वल और इमेजनरी, तो इन रूट्स को आपको एक सॉल्यूशन में डिफाइन करना है जो कि है कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन ऑफ रूल्स। फर्स्ट रूल के लिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, सेकंड रूल के लिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन एंड थर्ड रूल के लिए थर्ड कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन फर्स्ट रूल जब रूट्स की वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी तो कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन में रूट्स को आप अलग अलग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लेमडा गिवन है, तो लेमडा इज अ ग्रीक वर्ड, इसका मतलब रूट्स ही है। जैसे हम एम डिफाइन कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने एम को रूट्स कहा था, तो ये इसका मतलब यहाँ एम ही है। मीन्स ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, जो भी वैल्यूज आएगी वो लेमडा की जगह आप रखेंगे। इन सेकेंड रूल जब रूट्स की वैल्यूज बराबर आए तो उनका कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन आप बनाएंगे। सपोज डैट अगर m1 और m2 की वैल्यू बराबर आती है तो आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन बनाएंगे ई लेमडा एक्स ब्रैकेट c1 प्लस c2x ब्रैकेट क्लोज, आफ्टर दैट c3 ई लेमडा एक्स c4 लेमडा एक्स, जो बराबर आएंगे उनको ही आप क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। देन थर्ड रूल व्हेन रूट्स आर इमेजनरी, मीन्स आपको रूट्स अगर इमेजनरी मिलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन आपको कॉस और साइन वाली टर्म में बनाना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू रूल 1, 2 एंड 3। इन एग्जाम्पल 1 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकेंड ऑर्डर में। एज यू नो दैट के हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डी बाई डी एक्स की फॉर्म को डी ऑपरेटर में चेंज करते हैं। So differential equation in a D operator is given as, second step is complementary function जब फाइंड करते हैं तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए D को M के बराबर किया जाता है, Y को 1 के बराबर, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो Q की होती है। सो Q की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो वी हैव ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें दो रूट्स मिलेंगे, m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3। सो लास्ट स्टेप इज के रूट्स को आपने जनरल सॉल्यूशन में लिखना है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मीन्स दो कांस्टेंट होंगे a एंड b। नाउ रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स की वैल्यू अलग अलग है तो जनरल सॉल्यूशन में इसको अलग अलग लिखेंगे। y इज इक्वल टू a ई पावर 2x प्लस b ई पावर 3x। 2 a के साथ है और 3 जो है वो b के साथ है, मीन्स अलग अलग। इन एग्जाम्पल 2
इक्वेशन गिवन है सेकेंड ऑर्डर में, सेम फर्स्ट की तरह हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डी को एम में चेंज करेंगे, वाई को 1 में एंड क्यू को 0 के बराबर करेंगे। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, तो हमें दो रूट्स मिलेंगे m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो m1 एंड m2 दोनों जो है वो बराबर होंगे -3 के। तो जनरल सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ब्रैकेट e पावर -3x। ब्रैकेट में दो कांस्टेंट हैं, इसलिए क्योंकि m1 बराबर है m2 के, तो हम इसको a की फॉर्म में रखेंगे इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स ई पावर 3x। 3x जो है वो रूट की वैल्यू है -3x। सपोज अगर तीन रूट्स बराबर होते हैं m1 इज इक्वल टू m2 और m2 इज इक्वल टू m3 और तीनों की वैल्यू एक ही होती -3, तो जनरल सॉल्यूशन होता a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में e पावर -3x। थर्ड एग्जाम्पल फॉर थर्ड रूल की ऑक्सिलरी इक्वेशन है m स्क्वायर -6m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बिकॉज d को हमने m सपोज किया है, y को 1 और q को 0। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें रूट मिले हैं m इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। सो रूट्स आर इमेजिनरी, तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा कॉस और साइन की वैल्यूज में y इज इक्वल टू e पावर 3x c cos 2x प्लस d sin 2x। c एंड d का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू बीटेक स्टूडेंट्स एंड Umair Khalid, Yasir Samo and Sabah Bano. Thank you so much. Thanks to all.